इस कोई शक नहीं। यह किताब पढ़ो, इताअत अल्लाह दी होगी। हुण अतीउर रसूल दा तुसीं मफहूम दसो कि रसूल नहीं इताअत किस तरह सी करा। अल्लाह नी किताब तो मौजूद है असां विच, अतीउल्लाह तो हो गई ते अतीउर रसूल किंजे। जब तक रसूल की कोई रिवायत आप तक नहीं पहुंचे, हुजूर का अमल का सबूत आप तक न उम्मत तक ना पहुंचे, तो आप क्या रसूल की इताअत करेंगे? मुझे बताएं आप। रसूल दुनिया तू तशरीफ लै गए 1400-1500 साल हो गया, जमाना भी तुसा नहीं। क़यामत तक जड़ी दुनिया आसी उस हुक्म अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत का आपके पास क्या जरिया है? जरिया क्या है? किस जरिए? आपने देख, साहबा तो देखते थे रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह को साहबा तो देखते थे। हुजूर का उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, खाना पीना साहबा देखते थे, वो इताअत करते थे। अब उनके बाद आज तक उस इताअत का क्या क्या सनद है आपके पास कि रसूलुल्लाह इस तरह बैठते थे? अगर कोई सनद नहीं है तो अतीउर रसूल का कहना जो अल्लाह का है ये फजूल है, तहसील हासिल है, फजूल है। जब हमारे पास कोई जरिया नहीं है तो अतीउर रसूल का क्या मकसद है? अतीउल्लाह तो हमको समझते हैं व इन्ना लहू लहाफिजून, इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिजून। कुरान हमने नाजिल किया, हम उसकी इबादत करेंगे। अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा उठा लिया। हम समझते हैं अतीउल्लाह यही है कि इताअत करो, कुरान पढ़ो, जो कुरान के में अहकाम हैं उन पर अमल करो। लेकिन हुजूर की जो अतीउर रसूल, इसके पास आपके क्या सबूत है? क्या यूं ही अल्लाह ने लफ्ज बोल दिया? जाहिर है कि अल्लाह को पता था कि रसूल मेरे इस कलाम के अलावा भी गुफ्तगू करेगा, इसके अलावा भी गुफ्तगू करेगा, जो सीना बसीना, नस्लन दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, हर दौर में, हर सदी में मुंतकिल होगा। वो कलाम, वो बयान, वो उसलूब, वो इरशादात, वो उठना बैठना, वो हर अमल जो होगा मेरी उम्मत में क़यामत तक उम्मत नकल करेगी अपनी औलाद में और अपने बाद के जमाने वालों को। जो बुखारी, इब्ने माजा और अहादीस की दूसरी किताबों की सूरत में है, आपके सामने है। तो अगर अतीउर रसूल का जो तबका मुनकिर हदीस है, हदीस का इनकार करता है, वो मुझे बताए कि अतीउर रसूल का मिसदाक फिर क्या है? हम रसूल की इताअत किस तरह करें? अगर हदीस को न माने तो रसूलुल्लाह की इताअत किस तरह हम करें? कुरान तो रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है, वो तो अल्लाह का है। कलाम अल्लाह का, कुरान तो ये अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है। गल समझ आई ने कि नहीं? ये तो वखरे घर छोड़ने, तो पासा ही वखरे वे ना। है जी, ते ए मनना पैसी के अतीउर रसूल वास्ते हदीस मननी पैसी। ये अलग बात है कि हम तहकीक करेंगे कि ये सेहत के एतबार से हदीस किस दर्जे की है, ये अलग बात है। लेकिन हदीस का इनकार नहीं करेंगे क्योंकि अतीउर रसूल से ये साबित हो रही है और फत्तबिऊनी से भी साबित हो रही है। गल समझ आई? अब जनाब, जो सबसे ज्यादा करीब है उससे ताल्लुक पैदा करो, ठीक है ना? तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है, जिनको अल्लाह का सबसे ज्यादा इरफान हासिल है, वो हुजूर की जात है। ठीक है? इस तू बाद होने के वे कि फरमाया कि तू ना दस छोड़े तो मेरे अमर ना नाम है। ये रूह जड़ी है, ये मेरे अमर का नाम है। जिस वेले अमर का ताल्लुक जब तक जिस्म से रहता है वो हरकत करता है, और जब अमर का ताल्लुक उससे मुनकता हो जाता है तो उसमें हरकत खत्म हो जाती है। ठीक है? तो ये अल्लाह ताला ने रूह की हकीकत, और अकबर इलाहाबादी की ज़बानी मुझे एक शेर याद आ रहा है, बड़ी उम्दा बात उन्होंने की। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ए इंसानो तुसी इल्म बहुत थोड़ा देते गए हो, जितना ज़ाहिर करने उतने नहीं हो।
कम कमजोर है अंदर। जितने बनने थड़ने हो इतनी गल विच कोई नहीं, जितनी ठूठा बनाई ने इतनी है कोई नहीं ने। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ऐडी गल कोई नहीं जितने बनने हो। इस अकबर इलाहाबादी आना है कि मिनल इल्म कलीलन को भी पढ़िए बाद ऊती तुम। ऊती तुम तो बाद पढ़ो, मिनल इल्म कलीलन को भी पढ़िए बाद ऊती तुम, नहीं तो खाओगे ए भाइयों एक रोज जूती तुम। नहीं तो छितर खासो, बहु इलम ना दावा करसो ना ते छितर खासो। जे रूह विच बहस करने च वड़सो तो फिर जुतियां ही पै सड़ने, क्योंकि तुसां